परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, अकाल मौत में जा रही है, वो राजा नरक में जाएगा। संतों ने राजा के लिए पहले इशारा किया रामचरितमानस में। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, अकाल मौत में जा रही है, वो राजा नरक में जाएगा। और कितने इनके नाम पर, इनके बुलाने पर नरक में चले गए, उतने युगों तक इनको नरक में रहना पड़ेगा। ये सजा कोई माफ नहीं कर सकता, इनको होश ही नहीं इसका। वो क्या जाने, संतों की शरण में गए, गई नहीं, संतों की बात कभी मानी नहीं और उनकी चर्चा कभी सुनी नहीं, तो इनके भी दिल दिमाग में कुछ नहीं। ये तो राजा बनना तो सबसे गंदा काम। जिसको नरक में जाना होता है उसको ये पदवी मिलती है। तब से राज और राज से नरक, इसमें कोई नहीं फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं। तपस्या किया होगी तो कर्म किए होगे तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए, लेकिन अब जब भोग करोगे तो फिर नरक में चलेगा। अगर गद्दी का परित्याग कर देते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। त्याग ये प्रथम लाभ है, इससे बढ़ के कोई लाभ। त्याग का तो नामो निशान नहीं। त्याग की ये परिभाषा नहीं जानते, त्याग माने होता क्या है, त्याग किसे कहते हैं और त्याग किसका किया जाता, ये भी इनको जानकारी नहीं है। और जो बताई जा रही इनके बाद सुनने का मौका नहीं, तो फिर क्या हो। तो संतों ने कह दिया, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, फिर तुमको कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। इस तरह निस्वार्थ यानी सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब पुराने युगों की धर्म चर्चा जिससे कुछ नहीं होना है, आत्मा के कल्याण का कोई प्रश्न ही उसमें नहीं है, उसका कितना लंबा खर्चा। और आज ये जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, कल्याण का संदेश, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं, निस्वार्थ सेवा की जा रही। लेकिन इन स्वार्थियों को निस्वार्थ भाव लाना और बनाना इनके बस की बात नहीं रही। ये तो फंस गए हैं, कोई मान में, कोई सम्मान में, कोई अभिमान में, मतलब यानी ये सब फंस गए हैं। जब ये नहीं निकल पाएंगे तो अपनी प्रजा को कैसे निकालेंगे। अगर राजा के एक शासन काल में प्रजा अगर दुखी है, अकाल मौत में मर रही है, मानो अनमोल जीवन ये अकाल मौत में जा रहा है, ये सारी सजा राजा को भोगनी पड़ेगी। इसमें कोई किसी तरह की मुमौरियत नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। तो आज शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर ये अवसर आपको मिला है, उसका लाभ उठा लें। कोई नहीं जानता महाशिवरात्रि का मतलब। केवल खाने पीने के सिवा तुम्हारे पास त्योहार का कोई ज्ञान ही नहीं। त्योहार का मतलब 3 आहार, मानव जीवन के 3 आहार होते, सतोगुणी और मतलब रजोगुणी और रजोगुणी, ये 3। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अब तुम्हें कौन सा आहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है, विचारों से यानी सूझबूझ होती है, और विचारों के अनुसार यानी मन बुद्धि चित्त निर्णय लेते हैं, और विचार से ही जीवन का उद्धार होता है। तो जब विचार ही नहीं, कहां से जब आहार नहीं है, न राजाओं को पता न प्रजा को पता। कोई भी देश क्या पूरे विश्व में खान पान का तो विचार करता ही कुछ। पशुओं के पास भी खान पान का विचार है।
जो पशु शाकाहारी है उनको कितना आप लालच और कितना वैसे पदार्थ उसमें शामिल कर दो और मांस डाल दो टुकड़ा, तो वो भोजन करना बंद कर दे। जानवर भी भोजन करना बंद कर दे। ये दो पैर वाले जानवर कैसे, जो अपना खान पान भी नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हमारा तन यानी शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए और चित्त भी ठीक हो जाए और कर्म भी ठीक हो जाए, तो हम सजा पाने के अधिकारी न रहे, बच जाए। लेकिन किसी को नहीं मिला और कहीं से संदेश आपको नहीं मिला। कोई भी इतने मजहब धर्म बना डाले, लेकिन ये मूल संदेश जो है आहार का, ये कोई नहीं बता रहा, केवल मैं बता रहा, मेरे सिवा कोई नहीं। और सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के बता दो, राजा प्रजा के पास खबर भेजता हूँ कि परमिशन लेना है, कि मतलब है उनको सूचना देना। तो हमें परमिशन की क्या आवश्यकता? धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत कि धर्म का प्रचार नहीं होगा तो कुकर्म का प्रचार होगा, व्यभिचार का प्रचार होगा, मांसाहार का प्रचार होगा, दुराचार का प्रचार होगा। और इसमें भी पाबंदी लगी हुई, बड़ी पाबंदियां। अभी अगले कार्यक्रम गाजीपुर में होना, तुरंत पाबंदी लगी, नहीं आप संदेश नहीं देंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं सरकार शासन प्रशासन को सूचना देके कार्यक्रम करता हूं, ऐसे नहीं जब भी परमिशन कोई नहीं लेता। एक कुंभ में इतना भारी जल सैलाब, किसी ने परमिशन लिया? प्रजातंत्र में राजा प्रजा दोनों को समान अधिकार है पालन करने का, नियमों का, यानी मतलब समान अधिकार है, तब प्रजातंत्र माना जाता है। लेकिन आज कोई परमिशन नहीं लिया, करोड़ों मर गए, उन पर कोई दफा नहीं है, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उनको किसी तरह से यानी मतलब रोका भी नहीं जा रहा कि भाई ऐसा जघन्य अपराध तुम क्यों कर रहे हो, इस पानी में नहाने से क्या मिलेगा? जीवन में रोज नहाते हो पानी से, केवल ये पंचभौतिक शरीर जो भी कवर, जो चमड़े का कवर चढ़ा है, इस चमड़े के कवर को धो सकते हो, लेकिन कर्म जो आपने किए अच्छे बुरे पाप पुण्य, वो तो अंदर में जमा, ये भी नहीं किसी को मालूम कि वो कर्म कहाँ जमा, न राजा को, न प्रजा, न किसी धार्मिक को। तो केवल कहने के धार्मिक है, क्योंकि धर्म कहने का, व्याख्यान का, प्रवचन का विषय नहीं है। धर्म का अर्थ है धारित, धारण करना, जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, उसका लाभ लेना, तब वो लाभ अपनी जनता को देना या उस पर उनको चलाना, इसको कहते धर्म। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने पाखंड रूपी धर्म के लिए गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम धर्म भाव्यो। कहते कि सारे धर्मों का परित्याग कर मेरे अधीन हो जा। यानी धर्म पाखंड है, बाह्यडंबर ये है, ये जड़ है, लेकिन तू मुझ चेतन में लग जा तो तुझे चेतनता मिल जाएगी। कृष्ण को भी भूल गए, राम को भी भूल गए, ये सबको भूल गए, केवल अपने मान सम्मान को नहीं भूले, अभिमान को नहीं भूले। इसके अलावा मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, ये सब भूल चुके हैं। यही स्थिति जब सतयुग में हुई, बाप बेटे में झगड़ा, धर्म का झगड़ा था। बेटा प्रहलाद भक्त था, वो धर्म को नहीं मानता था पिता। ये गृह युद्ध, एक घर की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, तो विनाश हो गया। घर की लड़ाई में विनाश, इसके बाद त्रेता में भी घर की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, भक्त भीषण रावण की, विनाश हुआ।